टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है सत्य और अहिंसा क्या है। सत्य और अहिंसा, सत्य क्या है इसके बारे में हमें पढ़ना है। अहिंसा क्या है, अहिंसा की परिभाषा और अहिंसा के प्रकार कितने हैं वो हम पढ़ेंगे। सत्याग्रह क्या है, ये इस प्रश्न को हल करेंगे। सत्याग्रह के कितने रूप हैं उनको हल करेंगे। और सत्याग्रह का मूल्यांकन करेंगे कि सत्याग्रह कहां तक उचित है और कहां तक अनुचित है। यानी ये 2 पार्ट, 3 पार्ट हमें पढ़ने होंगे इसके। गांधी जी के कितने पार्ट पढ़ने होंगे, 3 पार्ट पढ़ने होंगे। 3 पार्ट में जाकर के ये पार्ट पूरा होगा, क्योंकि बड़ा पार्ट है। छोटे पार्ट होते हैं वो तो लगभग 2 पार्ट में हो जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, इसके लिए इसको थोड़ा आगे पढ़ना होगा। आपके लिए जो ग्रुप बनाए गए हैं उनका नंबर भी मैं आगे आपको दे दूंगा, जहां से आप अपने ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं सत्य और अहिंसा। सबसे पहली बात है कि सत्य क्या है गांधी जी के अनुसार। गांधीवादी विचारधारा में सर्वोच्च महत्व सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को दिया गया है। सत्य और अहिंसा को गांधी जी मनुष्य में अंतर्निहित धार्मिक भाव के विकास के लिए अपरिहार्य समझते थे। गांधी जी कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक भाव से ओतप्रोत होता है तो इसका मतलब है कि उसमें सत्य और अहिंसा दोनों पनपे हुए हैं। गांधी जी के लिए सत्य ईश्वर है, और जो दूसरे व्यक्ति को आघात पहुंचाता है जीवन में वो अहिंसा का पालन ही नहीं कर सकता। यानी जो व्यक्ति दूसरे को आघात नहीं पहुंचा सकता, यानी सत्य जिसके मन में होता है वह दूसरे व्यक्ति को आघात नहीं पहुंचाता है। जीवन में अहिंसा का पालन करना सत्य के उपासक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। देखिए गांधी जी ने सत्य के उपासक का सबसे बड़ा जो कर्तव्य क्या बताया है, अहिंसा का पालन करना। अहिंसा आप जानते हैं मन वचन और कर्म तीनों से अहिंसा होती है। सत्य क्या है, इसके उत्तर में गांधी जी ने कहा था कि तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है। यानी अंतरात्मा में भी पवित्र होनी चाहिए। अंतरात्मा का अर्थ है कि आपकी जो आत्मा क्या कह रही है, दैट इज ट्रूथ, यानी वो सत्य है। पर सत्य तो ग्रहण कर उसे व्यक्त करने के लिए अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए। सत्य को ग्रहण करके और उसे व्यक्त करने के लिए अपनी आत्मा है वो शुद्ध होनी चाहिए। अंतरात्मा की शुद्धि के लिए साधना की आवश्यकता होती है। अंतरात्मा की शुद्धि के लिए साधना करनी पड़ती है। एक देखिए, एक तो साधना हो, यानी साधना का मतलब हम भक्ति कह सकते हैं। यानी उसके लिए साधना करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है, तब जाकर के आदमी की आत्मा शुद्ध होती है। और ये साधना जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इनको अपना करके की जा सकती है। ये 5 जीवन के व्रत हैं, 5 जीवन के व्रत है जिनमें सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है यानी जैसे चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है यानी अनावश्यक वस्तुओं को एकत्रित नहीं करना है। ये 5 व्रत है। गांधी जी ने बताया कि इन 5 व्रतों को कोई व्यक्ति धारण कर लेता है तो वह उसकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है। और आगे गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी का विचार था कि देहधारियों के लिए पूर्ण सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है। जो जिसने देह धारण कर रखी है, अर्थात जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर घूम रहा है, शरीर धारण कर रखा है, तो उनके लिए पूर्ण सत्य प्राप्त नहीं हो सकता। केवल सत्य बोलना सत्य के प्रति निष्ठा का प्रमाण नहीं है। सत्य परायण व्यक्ति मन, वचन और आचरण तीनों से सत्य के प्रति समर्पित रहेगा। आदमी सत्य बोल रहा है, लेकिन सत्य बोलने के साथ साथ वचन में भी सत्यता होनी चाहिए, उसके आचरण में भी सत्यता होनी चाहिए। तीनों तरीकों से यदि व्यक्ति समर्पित होता है तो उसे सत्यवादी कहा जा सकता है। मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी की निर्मलता, ये तीनों चीजें सत्यवादी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी की निर्मलता। व्यक्ति के आचरण की सत्य परायणता, ये 3 मापदंड है। अब देखो, आपके प्रश्न आ सकता है कि सत्य की गांधी जी ने सत्यपरायण व्यक्ति के मापदंड कितने बताए? 3 बताए, मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी की निर्मलता। ये छोटे प्रश्नों में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति अपने दृष्टिकोण की अपूर्णता को स्वीकार करता है। अगर कोई सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति होता है, उसमें यदि किसी प्रकार की कमी रह जाती है, उससे स्वयं से कोई गलती हो जाती है, वो तुरंत स्वीकार कर देता है। और जब कभी वो अनुभव करता है उसका पक्ष सत्य नहीं था, तब उसमें विनम्रता के साथ अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस भी होता है। मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं उनके लिए 9610208295, इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग। तो यहाँ आप ऐड हो सकते हैं, जिसमें कॉलेज के सारे वीडियोस और इसके अलावा आपके कंपटीशन क्लासेस के वीडियोस है वो भी आपको प्राप्त होते रहते हैं। निःशुल्क है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, आप इसमें ऐड हो सकते हैं। तो सत्य के बारे में जान लिया। अब गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है? गांधी जी अहिंसा को मानव का प्राकृतिक गुण मानते थे। यानी
गांधी जी ये कहते थे कि प्राकृतिक रूप से तो मानव अहिंसक है, हिंसक है ही नहीं। उनका विचार था कि मनुष्य स्वभाव से अहिंसा प्रिय है और परिस्थितियों के वश में होकर के वो हिंसावान बनता है। जब उसकी परिस्थितियां उसे घेर लेती है, तब वह स्वयं का बचाव करने के लिए वो हिंसा का मार्ग चुनता है। मनुष्य की अहिंसक वृत्ति का ही परिणाम है कि आदिम काल का व्यक्ति जो परिस्थितिवश नरभक्षी के रूप में जीवन व्यतीत करता था, क्योंकि आदिम काल में हम सुनते हैं कि आदिम काल में मानव जानवरों को खाता था, तो वो उनकी परिस्थितियां थी, परिस्थितियां होने से वो नरभक्षी बना था। और आज का सभ्य और सुसंस्कृत प्राणी ऐसा नहीं करता है। मानव समाज के विकास के लिए यह इतिहास बताता है कि मनुष्य मूल रूप से अहिंसा प्रिय है। मानव का जो समाज का जो इतिहास है वो ये कहता है कि मनुष्य क्या है, अहिंसा प्रिय है, और उसकी इस अहिंसक वृत्ति के कारण ही मानव जाति निरंतर बढ़ती जा रही है। अहिंसा को मानव जीवन का सर्वोच्च नियम बताते हुए गांधी जी का मत है कि अहिंसा के आधार पर ही एक व्यवस्थित समाज की स्थापना और मानव जीवन की उन्नति संभव है। यानी किस आधार पर या किस विकल्प के आधार पर एक व्यवस्थित समाज और मानव जीवन की उन्नति संभव है, तो वो क्या किसके बल पर है, अहिंसा के बल पर है। इस प्रकार अब अहिंसा के बारे में गांधी जी के विचार देख लीजिए। गांधी जी ने अहिंसा के बारे में क्या विचार रखे। सबसे पहले कहते हैं कि अहिंसा मानव जीवन की महानतम शक्ति है। गांधीवाद की मूल धारणा है, गांधीवाद की मूल धारणा क्या है, अहिंसा मानव जाति के पास उपलब्ध एक महानतम शक्ति है, एक जीवंत शक्ति है, और पूरा संसार इस शक्ति द्वारा नियंत्रित और संचालित है। गांधीवाद की मूल धारणा अहिंसा के बारे में यह है कि अहिंसा मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। स्वाभाविक प्रवृत्ति मतलब है कि आदमी स्वभाव से तो अहिंसक है। गांधी जी का विचार है कि हिंसा नहीं वरन अहिंसा ही मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यानी स्वाभाविक प्रति ये स्वाभाविक रूप से मानव जो है वो हिंसा करता ही नहीं है, आदमी अहिंसक अहिंसक होता है। अज्ञान, असत्य और क्रोध के वशीभूत होकर के व्यक्ति हिंसक आचरण को अपना सकता है। जब व्यक्ति में ज्ञान नहीं होता है और कोई व्यक्ति सत्य का सामना नहीं करता है, सत्य को नहीं अपनाता है, और एक क्रोधी व्यक्ति है, क्रोध के वशीभूत होकर के और आदमी हिंसक आचरण अपना लेता है। लेकिन विवेक और चेतना के जागृत होने पर वे अहिंसा को अपना लेगा। यानी जब भी एक बार उसने हिंसा कर दी और हिंसा करने के बाद जब उसमें विवेक जागृत होता है, तो उसी पल वह अपने आप को का प्रायश्चित करना शुरू कर देता है। अहिंसा के बारे में गांधी जी दूसरी बात कहते हैं कि अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी है। अहिंसा जो है वो हिंसा की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली है। कैसे? गांधी जी का यह दृढ़ विश्वास था कि अहिंसा हिंसा की तुलना में नैतिक और व्यवहारिक है, दोनों ही दृष्टियों से प्रभावशाली है। हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती, केवल प्रतिहिंसा को जन्म देती। यदि एक आदमी किसी को मारता है तो उससे विरोध हो जाता है और वो दूसरा आदमी उसे मारने के लिए घात में रहता है, जिसका मतलब हिंसा से किसी समस्या का हल नहीं होता, और उसका हल है वो अहिंसा विरोधी के मन मस्तिष्क पर स्थायी विजय दिलाने में समर्थ। अहिंसा जो होती है, अगर मान लो एक आदमी आपका विरोध करता है और आप अहिंसक तरीके से विनम्र भाव से यदि उसके सामने प्रस्तुत होते हैं तो उसका क्रोध भी समाप्त हो जाता है। अगला है अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। अगर मान लो अहिंसक होता है कोई आदमी तो उसकी सफलता सुनिश्चित है। अहिंसक मार्ग को अपनाकर सरलता से सफलता प्राप्त करने में समय लग सकता है। अहिंसक मार्ग को अपना करके हमें अगर मान लो समय लग सकता है, लेकिन सफलता सुनिश्चित है। अहिंसक को क्या है कि समय लग सकता है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा एक ऐसा अस्त्र है जिसे कोई भी भौतिक बल झुका नहीं सकता, और अहिंसा की शक्ति को संख्या या मात्रा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अहिंसा की कोई संख्या या मात्रा नहीं होती है, अहिंसा का नाप भी नहीं है। ऐसा एक प्रश्न आपके आ सकता है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा से क्या आशय है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा से क्या आशय है? गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ केवल हत्या करना नहीं है, वरन अहिंसा से तात्पर्य अन्य किसी प्रकार से भी अपने विरोधी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसे यदि आप कष्ट पहुंचा करके उसे जीतते हैं तो गांधी जी कहते हैं वो हिंसा है। 9 मार्च 1930 को यंग इंडिया के अंक में गांधी जी ने यह लिखा था कि पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। सभी प्राणियों के प्रति जो दुर्भावना है हमारे मन में और वो त्याग देते हैं हम, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति अहिंसक हो गया है। इस प्रकार उनके द्वारा मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा का प्रतिपादन किया गया है। अनेक मनुष्यों द्वारा भ्रमवश अहिंसा का आशय यह समझ लिया जाता है कि बुराई को न रोकना या बुराई के सामने झुक जाना ही अहिंसा है। यानी जैसे मान लो कोई आदमी
गलत कर रहा है और उस गलत पर हम कोई कमेंट नहीं करते हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं, तो इसका मतलब हम अहिंसक नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो हम डरपोक हैं और या हम उसे हिंसा में साथ देने वाले हैं। लेकिन अहिंसा किसी भी रूप में और किसी भी परिस्थिति में बुराई या अत्याचार को सहन करने या उसका सम्मुख समर्पण करने का आदेश नहीं देती है। लेकिन अहिंसा कहती है कि कभी भी व्यक्ति को हिंसा के सामने झुकना नहीं चाहिए और अहिंसक व्यक्ति अंत में सफलता प्राप्त करता है। स्वयं गांधी जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अहिंसा का तात्पर्य अत्याचारी के प्रति नम्रतापूर्ण समर्पण नहीं है, वरन इसका तात्पर्य अत्याचारी इच्छा का आत्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध करना है। यानी हम कह सकते हैं कि अत्याचारी के प्रति नम्रतापूर्ण समर्पण नहीं है। यदि मान लो एक आदमी अत्याचारी है और एक दूसरा आदमी आकर के उसके पैरों में गिर जाता है और वो उसे माफ कर देता है, तो इसका मतलब वो हम अहिंसा नहीं कह सकते। अहिंसा का मतलब है आत्मिक बल के आधार पर, यानी आत्मिक बल के आधार पर उसमें ये इस प्रकार का बल आ जाना कि वो फिर जीवन में कभी हिंसा करे नहीं। इसके बाद में गांधी जी लिखते हैं कि महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य और समाज की स्थिति में रक्तपूर्ण क्रांति के आधार पर नहीं, वरन अहिंसात्मक पद्धति के आधार पर ही सुधार संभव है। यानी गांधी जी को यह पूरा विश्वास था कि अगर आदमी मनुष्य यदि अपने समाज के में सुधार करना चाहता है तो उसके लिए अहिंसात्मक पद्धति को अपनाना होगा। और गांधी जी अहिंसा से आध्यात्मिक बल पाते थे। उनका विश्वास था कि अहिंसा में कठोर हृदय को पिघलाने की शक्ति होती है। अहिंसा आत्मिक बल की प्रतीक होती है, जिसके विरोध में भौतिक बल चाहे कुछ समय के लिए विजयी हो जाए, किंतु अंततः उसे पराजित होना ही पड़ेगा। यानी जैसे मान लो हम ये देख सकते हैं कि भाई जैसे भौतिक बल वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए यानी सत्यवादी को या अहिंसक को पराजित कर सकता है, लेकिन अंततः विजय किसकी होती है? अंततः विजय है वो अहिंसक की ही होती है। गांधी जी की मान्यता है कि अहिंसा का विचार कोई जड़ बुद्धि सिद्धांत नहीं है या जड़ सिद्धांत नहीं है, अपितु ये गतिशील और नैतिक आस्था है। गांधी जी के लिए अहिंसा आस्था और निष्ठा का विषय है। किसका विषय है? अहिंसा, आस्था और निष्ठा का। गांधी जी का अहिंसा में दृढ़ विश्वास था और उन्होंने अहिंसा की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं बताई है। अब देखते हैं ये अवस्थाएं। गांधी जी ने अहिंसा का पहला जो रूप बताया है वो कौन सा रूप बताया है? पहला रूप बताया है जागृत अहिंसा। क्या नाम बताया है? जागृत अहिंसा। यानी जागृत अहिंसा है वो अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप है और ये साधन संपन्न और बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है। अब जैसे मान लो आपके छोटा प्रश्न इसमें आ सकता है कि गांधी जी के अनुसार बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा कौन सी है? तो वो कौन सी अहिंसा हो जाती है? जागृत अहिंसा हो जाती है। और जागृत अहिंसा से पूर्ण व्यक्ति में प्रहार करने की क्षमता है। जागृत अहिंसा को हम कैसे समझ सकते हैं? यानी प्रहार करने की, अपन देखिए इसको सरल भाषा में इस प्रकार समझते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। किंतु वह इसका इच्छुक नहीं होता। अहिंसा के इस रूप में ही असंभव को संभव में बदलने और पहाड़ों को हिला देने की अपार शक्ति नीति। जागृत अहिंसा को इस प्रकार समझ सकते हैं, एक आदमी बहुत बड़ा बलवान है और यानी यूं कह सकते हैं कि तन, मन और धन तीनों तरीकों से वो संपन्न है और वह व्यक्ति किसी को माफ कर देता है, किसी की गलतियां माफ कर देता है। और यानी कहने का अर्थ है कि वो उसका चाहे तो बदला ले सकता है लेकिन फिर भी वो माफ कर देता है। इसका मतलब है कि वो जागृत अहिंसक व्यक्ति है, यानी उसमें जागृत अहिंसा है। तो सबसे ये वीरों की अहिंसा होती है, जागृत अहिंसा। दूसरी होती है एक औचित्यपूर्ण अहिंसा या व्यवहारिक अहिंसा भी कहते हैं इसको। दूसरे प्रकार की जो अहिंसा है बताइए गांधी जी ने, औचित्यपूर्ण या व्यवहारिक अहिंसा। अहिंसा के इस रूप को जीवन के क्षेत्र में किसी विशेष आवश्यकता के पड़ने पर औचित्य अनुसार एक नीति के रूप में अपनाया जाता है। ये अहिंसा जो होती है वे व्यवहारिक रूप से अपनाई जाती है, जब आवश्यकता पड़ती है तभी इसका उपयोग होता है। और ये निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा या असहाय व्यक्तियों का एक साधन है। अहिंसा ऐसा व्यक्तियों का साधन है औचित्यपूर्ण अहिंसा। इसको हम निष्क्रिय प्रतिरोध भी कहा जा सकता है, पैसिव रेसिस्टेंस भी इसको कह सकते हैं, निष्क्रिय प्रतिरोध भी। इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं वरन निर्बलता के कारण ही हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी इस प्रकार का व्यक्ति, एक आदमी निर्बल है और वह उस सामने वाले व्यक्ति का सामना नहीं कर सकता है और वह उसे छोड़ देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? व्यवहारिक अहिंसा ही हो गई। यानी फिर भी यदि इसे ईमानदारी, साहस और सावधानी पूर्वक एक नीति के रूप में अपनाया जाता है तो कुछ सीमा तक वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकेगी। 2 नंबर की जो अहिंसा है, 1 नंबर वाले जागृत अहिंसा तो सबसे बेटर है,
सर्वोत्तम अहिंसा है। लेकिन इस अहिंसा को भी यदि कुछ समय के लिए अपनाया जाए ईमानदारी से, तो व्यक्ति अवांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जागृत अहिंसा के समान यह प्रभावशाली नहीं हो सकती। आंतरिक विश्वास नहीं, वरन परिस्थितियों की मांग पर आधारित होने के कारण अहिंसा के इस रूप में आवश्यक होने पर हिंसा का उपयोग भी किया जा सकता है। यानी ये जो क्या है कि परिस्थितियों की मांग करती है, अगर मान लो परिस्थितियां इसमें हिंसा की मांग करती है, तो औचित्यपूर्ण अहिंसा में हिंसा भी की जा सकती है, लेकिन उसमें नहीं होती है। औचित्यपूर्ण अहिंसा को ही व्यवहारिक अहिंसा भी कहा जाता है। औचित्यपूर्ण अहिंसा का दूसरा नाम क्या है? व्यवहारिक अहिंसा है। तीसरी जो अहिंसा बताई है वो बताई है कायरों की अहिंसा। गांधी जी ने तीसरा जो नाम दिया है कायरों की अहिंसा या भीरुओं की अहिंसा। कई बार डरपोक और कायर व्यक्ति भी अहिंसा का दम भरते हैं। वो कहते हैं कि मैं मार दूंगा, यानी मैं ऐसा कर सकता हूं लेकिन आपको करता नहीं हूं। वो कायरों की भाषा होती है। किंतु उनकी इस प्रवृत्ति को अहिंसा नहीं वरन अहिंसक नहीं वरन डरपोक और कायर व्यक्तियों की निष्क्रिय हिंसा कही जानी चाहिए। एक डरपोक संकट का सामना करने की क्षमता नहीं होती और उससे डर करके भाग जाता है, जो नितांत अमानवीय, अप्राकृतिक और असम्मानजनक होता है। गांधी जी कहते हैं कि कायरता और अहिंसा पानी और आग के समान होती है। कायरता और अहिंसा दोनों किसके समान है? पानी और आग के समान है, जो एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। जहां पानी है वहां आग नहीं रह सकती, जहां आग है वहां पानी नहीं रह सकता। और अंततः जीत किसकी हो जाती है? पानी की ही हो जाती है। अहिंसा वीरों का आभूषण है, वीरों का धर्म है, और अपनी कायरता को अहिंसा की ओट में छिपाना निंदनीय और घृणित है। यदि कायरता और हिंसा में से किसी एक का चुनाव करना हो तो गांधी जी कहते हैं कि मैं हिंसा को स्वीकार करूंगा। गांधी जी कहते हैं कि कायरता और हिंसा में से यदि दोनों में से एक का चुनाव करना हो तो मैं किसको चुनूंगा? हिंसा को चुनूंगा। गांधी जी के अनुसार अहिंसा सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से उबरने का महत्वपूर्ण हथियार है। कैसे? ये प्रश्न देखिए बहुत बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गांधी जी के अनुसार अहिंसा केवल व्यक्ति का सद्गुण नहीं वरन सामाजिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था का भी विश्वसनीय आधार है। महात्मा गांधी ने इस बात पर बल दिया है कि अहिंसा न केवल सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विकृतियों को दूर करने में सक्षम है, बल्कि एक श्रेष्ठ सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार भी अहिंसा हो सकती है। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि अहिंसा सामाजिक और राजनीतिक जीवन कोई विकृतियां आ रही है उनको दूर करने में नहीं, बल्कि ये हमारी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को श्रेष्ठतर बना सकती है, श्रेष्ठ व्यवस्था कर सकती है। अहिंसा सामाजिक जीवन और राष्ट्र के सामूहिक जीवन का सर्वोच्च धर्म है। यह सामाजिक राजनीतिक आचरण और व्यवस्था की प्रेरक और मूलभूत शक्ति होती है। इसके बाद है छठा प्रश्न है कि सत्याग्रह क्या है। अहिंसा के बारे में आपने पढ़ लिया, सत्याग्रह क्या है समझाइए। गांधी जी की सत्य और अहिंसा, साध्य और साधना की श्रेष्ठता तथा व्यक्ति की नैतिक पवित्रता में दृढ़ आस्था थी, और अपने इन्हीं विश्वासों के आधार पर उन्होंने बुराई के प्रतिरोध में एक नवीन मार्ग का आविष्कार किया था, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। यानी वो सत्याग्रह, यह गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, साध्य और साधन की वो श्रेष्ठता मानते थे। इसी के साथ साथ वो व्यक्ति में नैतिक पवित्रता में भी उनकी विश्वास में आस्था थी। अब इन तीनों चीजों को लेकर के और उन्होंने एक नया मार्ग अपनाया था, जिसे उन्होंने उसका नाम दिया था सत्याग्रह। और सत्याग्रह की परिभाषा देते हुए गांधी जी स्वयं कहते हैं कि अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डाल करके सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। अपने विरोधियों को दुखी नहीं बनाना है, उस दुख को स्वयं यानी ले लेना है अपने ऊपर लेकर के, और उनका हृदय परिवर्तन करना। अगला जो अपना विरोधी है उस विरोधी का हृदय परिवर्तन करना, ये बड़ा सत्याग्रह है। और सत्याग्रह शक्तिशाली और वीर मनुष्य का शस्त्र है। इन्हें सत्याग्रह हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। यूं अपन कह सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे अपने सामने वाला अपने ऊपर वार करता है, अपने ऊपर वार करता है और वह उसे माफ करता जाता है, जबकि वो सबल है, यानी वो योग्य है, जबकि वो उसे उसका बदला ले सकता है, फिर भी वो उसे माफ करता जाता है। तो ये सबसे बड़ा वीर मनुष्य का शस्त्र ही हुआ ना। एक सत्याग्रही अपने प्रतिद्वंदी से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है। वो ये सोचता है कि यह व्यक्ति जब गलत कर रहा है तो इसका मतलब है कि यह व्यक्ति अनजान है। यह व्यक्ति क्या है? अनजान है। अपन ईसा मसीह के बारे में पढ़ते हैं, जब उन्हें फांसी दी गई तब उन्होंने क्या कहा था कि हे ईश्वर, इनको माफ कर देना, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये क्या काम करने जा रहे हैं, इसलिए इनका कोई दोष नहीं है। तो इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति नादान है, जो समझता नहीं है, तो अहिंसक व्यक्ति जो होता है
जो व्यक्ति सत्यवादी होता है वह क्या कहता है, वो ये करता है, सत्याग्रही क्या करता है कि उसके साथ अपना एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है और उसमें एक ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देता है कि वह बिना अपने को नुकसान पहुंचाए उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी अगले व्यक्ति को ये पूरा विश्वास हो जाता है कि जब तक हम इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये हमारा कोई नुकसान नहीं करेगा। अब एक प्रश्न ये आता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में क्या अंतर है। निष्क्रिय प्रतिरोध, पहले सबसे पहले उन्होंने जब सत्याग्रह का नाम रखने की बात आई थी तो इसमें एक नाम ये पैसिव रेसिस्टेंस का भी आया था, ये निष्क्रिय प्रतिरोध भी आया था, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध भी फिर गांधी जी ने अच्छा नहीं समझा और फिर अंत में धीरे धीरे क्या है कि इसका नाम है वो सत्याग्रह रखा गया। और इसमें क्या अंतर है, देखिए मूलभूत अंतर है, सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांत को नीति के रूप में नहीं वरन आदर्श के रूप में अपनाया जाता है। पहली बात, सत्याग्रह के अंतर्गत क्या होता है, अहिंसा का जो सिद्धांत है वो नीति के रूप में नहीं है, आदर्श के रूप में है। इस कारण सत्याग्रही किसी भी स्थिति में अहिंसा का त्याग और हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता। अहिंसक जो होता है, सत्याग्रही जो है, कभी भी वो हिंसा नहीं कर सकता और वो अहिंसा को त्याग नहीं सकता। किंतु निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी निर्बलता के कारण नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया जाता है। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या होता है कि जब व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पाता है तो वह अहिंसक बन जाता है और जो ही वह अपने आप को उससे मुकाबला करने के योग्य समझता है तो वह अगले पर वार कर देता है, उसे निष्क्रिय प्रतिरोध कहा जाता है। दूसरी बात है, निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना पर बल दिया जाता है, किंतु सत्याग्रह में शत्रु के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती, सत्याग्रही स्वयं ही अधिकतम कष्ट झेलता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। यह निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या होता है, शत्रु को परेशान किया जाता है, लेकिन सत्याग्रह में क्या होता है, सत्याग्रह में शत्रु को परेशान नहीं किया जाता, सत्याग्रह में सत्याग्रही व्यक्ति जो होता है वो स्वयं परेशान होता है। आपके लिए जो ग्रुप बनाए गए हैं उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं 9610208295। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। तीसरी बात है, निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल का शस्त्र है और सत्याग्रह वीरों का आभूषण है। निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल का तो अपन ने अभी देखा है कि क्योंकि जब निर्बल व्यक्ति है तो वो सामना नहीं कर पाता, और सत्याग्रही जो होता है वो स्वयं काबिल होते हुए भी दूसरों को माफ कर देता है। चौथी बात है कि निष्क्रिय प्रतिरोध द्वेष, घृणा और अविश्वास पर आधारित है, लेकिन सत्याग्रह वो प्रेम पर आधारित है। सत्याग्रह में क्या होता है, जब उनका प्रतिद्वंदी होता है ना, प्रतिद्वंदी से भी उसे प्रेम होता है, उसके साथ उसके आध्यात्मिक संबंध होते हैं और वह उसकी बातों का बुरा नहीं मानता है और उसे अपने स्वयं कष्ट झेल करके और उसे समझाना चाहता है, उसका हृदय परिवर्तन करना चाहता है। निष्क्रिय प्रतिरोध में रचनात्मक प्रवृत्ति या कार्यों के लिए कोई स्थान नहीं होता, किंतु सत्याग्रह का अपना एक जीवन दर्शन है और उसमें रचनात्मक कार्यक्रम भी होता है। रचनात्मक कार्यक्रम को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अब एक प्रश्न आ जाता है कि गांधी जी ने सत्याग्रही के लिए कौन से गुण बताए हैं कि एक सत्याग्रही में कौन से गुण होने चाहिए। पहली बात तो होती है कि वह सत्य पर चलने वाला होना चाहिए, हमेशा सच बोलने वाला हो। दूसरी बात है अनुशासन में रहने वाला हो, मन वचन और कर्म से अहिंसा में विश्वास रखने वाला हो। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन वचन और कर्म से व्यक्ति अहिंसा में विश्वास रखता हो। तीसरी बात एक सत्याग्रही के गुणों में कि कभी भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो छल कपट झूठ हिंसा इत्यादि का सहारा नहीं लेता है। सत्याग्रही कभी भी छल नहीं करता, कपट नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, हिंसा नहीं करता है। और चौथी बात है इसकी कि वह अपनी कमजोरियों और भूलों को छिपाने के बजाय उन्हें जो खुले रूप में स्वीकार करने के लिए तत्पर रहता है। यदि उस स्वयं से कोई गलती हो गई है तो सबके सामने वह गलती स्वीकार कर लेता है और उन लोगों से माफी मांग लेता है। ये सत्याग्रही के सबसे बड़े गुण होते हैं। आठवां प्रश्न है, देखिए आ जाता है कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रही के लिए जो 11 व्रत बताए हैं वो कौन से हैं। 11 व्रत कौन कौन से बताए हैं। पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक इकट्ठा नहीं करना, शारीरिक श्रम करना, अस्वाद यानी स्वाद के लिए कोई काम नहीं करना, निर्भय होना, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी होना और अस्पृश्यता का निवारण। ये 11 व्रत है वो एक सत्याग्रही के लिए बताया गया है कि सत्याग्रही जो होता है वो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है और स्वदेशी अर्थात अपने ही देश के प्रति वो कार्य करता है। अस्पृश्यता होती है, अस्पृश्यता का यानी छुआछूत कभी नहीं करता और मनुष्य को मनुष्य के समान समझता है। 9वां प्रश्न है कि
सत्याग्रह के विभिन्न रूप बताइए। सत्याग्रह के कौन कौन से रूप है? पहली बात है, गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का असहयोग आंदोलन के रूप में प्रयोग किया था। कैसे? गांधी जी का विचार था कि किसी भी शासन द्वारा जनता के सहयोग से ही शोषण और अत्याचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि जनता शासन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दे तो शासन के द्वारा काम ही नहीं किया जा सकेगा। 1919-20 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन का जो मार्ग अपनाया था वो सत्याग्रह का ही एक रूप था। दूसरी बात है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। सत्याग्रह का असहयोग से अधिक प्रभावपूर्ण है सविनय अवज्ञा। सविनय मतलब विनय पूर्वक कोई काम की अवज्ञा करना, अवहेलना करना। सविनय अवज्ञा का तात्पर्य है अहिंसक और विनयपूर्ण तरीके से कानून की अवज्ञा करना, कानून की अवहेलना करना, जिसमें कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। और सविनय अवज्ञा का प्रयोग जनसाधारण द्वारा नहीं, कुछ चुने हुए विशेष व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि कानूनों की ये अवज्ञा हिंसक रूप ग्रहण नहीं कर ले। यानी जैसे मान लो आम जन के द्वारा यदि इस प्रकार किया जाएगा तो आम जन जो है वो हिंसा पर भी उतर सकता है। सन 1931 में नमक आंदोलन के रूप में महात्मा जी द्वारा इस शस्त्र का उपयोग किया गया था। अहिंसा के रूप में हिजरत या प्रवचन भी कहते हैं। सत्याग्रह का एक रूप है हिजरत, जिसका अर्थ होता है स्थायी निवास स्थान स्वैच्छिक परित्याग। हिजरत का मतलब होता है प्रवर्जन, मतलब वो स्थान छोड़कर के कहीं चले जाना। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हो, आत्मसम्मान रखते हो, उस स्थान में नहीं रह सकते हो, अपनी रक्षा के लिए हिंसक शक्ति नहीं रखते हो, उनके द्वारा हिजरत का प्रयोग किया जा सकता है। 1918 में गांधी जी ने एक तो बारदोली में, 1939 में विठलगढ़ में और लिंबड़ी की जनता को गांधी जी के द्वारा हिजरत का सुझाव दिया था। यानी वहां पर जब अत्यधिक रक्तपात होने लगा, जनता जो है उनका सामना नहीं कर पा रही थी, तब उन्होंने कहा कि आपको अपना स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए। चौथी बात है अनशन। सत्याग्रह का एक रूप है अनशन। गांधी जी इसे अत्यधिक उग्र अस्त्र समझते थे। गांधी जी कहते हैं कि ये बहुत बड़ा उग्र अस्त्र है, ये तो अपनाने के लिए कई परिस्थितियां चाहिए। अनशन केवल कुछ विशेष अवसरों पर आत्मशुद्धि या अत्याचारियों का हृदय परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। एक आदमी अनशन पर बैठ जाता है, न खाता है न पीता है, तो विरोधी क्या सोचता है कि वास्तव में ये मर जाएगा, इसलिए यानी ये अपना प्राण दे देगा। तो यानी उनका हृदय है, उसका हृदय वो मानवता के प्रति जागृत होता है, उसमें मानवता जागृत होती है और वह उसकी बात को मानने के लिए विवश हो जाता है। अनशन का प्रयोग हर किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, आध्यात्मिक बल संपन्न व्यक्ति के द्वारा ही किया जाना चाहिए। एक अहिंसा का रूप है हड़ताल। सत्याग्रह का एक अन्य रूप है हड़ताल, किंतु हड़ताल आत्मशुद्धि के लिए किया जाने वाला एक स्वैच्छिक प्रयत्न है, जिसका लक्ष्य स्वयं कष्ट सहन करते हुए विरोधी के हृदय में परिवर्तन करना है। यानी हड़ताल का अर्थ दूसरों को परेशान करना नहीं है। हड़ताल करने वाले सत्याग्रही जो खुद परेशान होकर के और उसके सामने यदि उस स्थिति को देना या उस स्थिति को प्रस्तुत करना कि देखिए कितना हम दुख पा रहे हैं, तो वहां पर क्या है कि अगला जो प्रतिद्वंदी है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। गांधी जी के अनुसार हड़ताल करने वाले व्यक्तियों को की मांगे नितांत स्पष्ट और उचित होनी चाहिए। हड़ताल करने वाले व्यक्ति जो हड़ताल इसीलिए की जाती है कि कोई ना कोई मांग होती है, लेकिन मांग है वो उचित होनी चाहिए, जनहित में होनी चाहिए। अब देखिए सत्याग्रह का मूल्यांकन, सत्याग्रह कैसा है। सत्याग्रह की आलोचना देख लीजिए। सबसे पहले, सत्याग्रह अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। पहली आलोचना यह है, सत्याग्रह का सिद्धांत अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। आलोचक इस प्रकार कहते हैं कि सत्याग्रह से उन व्यक्तियों को निश्चित रूप से मानसिक और अनेक बार शारीरिक कष्ट भी पहुंचता है जिनके विरुद्ध इनका व्यवहार किया जाता है। और तरमूर ने इसे मानसिक हिंसा कहा है। क्या कहा है? यानी सत्याग्रह को क्या कहा है? मानसिक हिंसा। और तरमूर ने, और आलोचकों के द्वारा सत्याग्रह के एक रूप उपवास को आतंकवाद और राजनीतिक दबाव की संज्ञा भी दी है। यानी कुछ जो आलोचक है वो सत्याग्रह के तहत जो उपवास किया गया है, व्रत जो रखा गया है, उसको लोग कहते हैं कि ये आतंकवाद और एक राजनीतिक दबाव है, जिसमें राजनीतिक दबाव में लेकर के और अपनी मांगे मनवाने का तरीका है। दूसरी बात है, सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है। आलोचकों के अनुसार प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक जगह, प्रत्येक प्रकार के लोगों के साथ सत्याग्रह का सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? अनेक बार यह देखा गया है कि शासक वर्ग के द्वारा दमनात्मक बल के आधार पर यानी दमन की नीति अपना करके और सत्याग्रह को कुचल दिया जाता है और विरोधी के अंतःकरण को जागृत करने का कार्य निश्चित रूप से बहुत अधिक कठिन होता है।
यदि एक आदमी दुख पा रहा है और उससे ये जरूर नहीं कि अगले का हृदय बदले। तीसरी बात है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह प्रयोग संभव नहीं है। अगर कोई आक्रमण कर रहा है तो उस समय सत्याग्रह का प्रयोग संभव नहीं है। गांधी जी द्वारा विदेशी आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का सुझाव दिया गया, किंतु ऐसी स्थिति में सत्याग्रह सफल नहीं हो सकता। कोई भी राष्ट्र अहिंसक साधनों पर निर्भर रहकर के अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा खतरे में नहीं डाल सकता। जब उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि कोई देश अहिंसक बन जाए और वो उनका सामना ही नहीं करे, ऐसा संभव नहीं है। चौथी बात है, अहिंसक साधनों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना अत्यधिक कठिन है। क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति गांधीवादी विचारधारा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह जैसे अहिंसक साधनों के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पूर्णतया बदलने में फलता प्राप्त नहीं की जा सकती, यानी पूर्णतया नहीं बदला जा सकता। पांचवा और अंतिम है कि सत्याग्रह के नाम पर दुरुपयोग की आशंका भी होती है। सत्याग्रह के नाम पर लोग दुरुपयोग भी कर लेते हैं। सत्याग्रह के विरुद्ध एक आलोचना यह है कि वर्तमान समय में सत्याग्रह के नाम का बहुत अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। विविध पक्षों द्वारा सूत्र स्वार्थों की पूर्ति हेतु जो आंदोलन किए जाते हैं उनके द्वारा भी सत्याग्रह कह दिया जाता है, और वास्तव में वे सत्याग्रह नहीं होकर के दुराग्रह होते हैं। यानी लोग क्या करते हैं, सत्याग्रह के नाम